हेलो नमस्कार वंदे मातरम। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और ये देखिए कितनी बार पूछा गया, बोर्ड का प्रश्न है भाई, बोर्ड का, और जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या बताएं आपसे। तो इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप इसको जो है हमारे बताने के बाद एक बार कॉपी में इसको जरूर लगाएं, ताकि जो है आपका जो है कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन अगर चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों में से ज़रूर भेजें। ग्रुप हो तो ग्रुप पे भेजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से आप इसको करोगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे आसान चीज़ क्या है, देखिए सबसे आसान चीज़ है स्टूडेंट कि हम का काम का करना है भाई। और अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई बराबर लिखेंगे। स्टूडेंट क्या लिखोगे, आई बराबर वैल्यू लिखोगे। जीरो से क्या लिखा है, पाई/2 लिखा है। और यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है cos x बटे में क्या लिखा है, 1 + cos x + sin x, और यहाँ पर लिखा है dx। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल एक छोटा सा काम करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो छोटा सा काम क्या है, ध्यान दीजिएगा। छोटा सा काम ये है कि यहाँ पर इसको एक नंबर हम बना लेंगे। अब जैसे ही मैंने एक बनाया वैसे ही आपको पता लग गया कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने वाले हैं। क्यों जल्दी आप लोग समझ जा रहे हो इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ क्या होने वाला है, तो यहाँ लिखेंगे यूज्ड प्रॉपर्टी, यूज प्रॉपर्टी। स्टूडेंट क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं बताओ, प्रॉपर्टी नंबर 4, जैसे हम क्या बोलते हैं, 0 से a fx dx। और यहाँ पर देखिए 0 से a fx, a क्या रहेगा, a - x हो जाता है यहाँ पर कि नहीं, तो हो जाएगा a - x dx। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब अर्थात इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, अपर लोअर लिमिट को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, x की जगह रख देते हैं। तो वही काम यहाँ पे, ये देखो अपर लिमिट को जो अपर लोअर को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, 0 से पाई/2 लिख दिया। उसके बाद देखिए अपर लोअर को जोड़ दिया तो पाई/2 आ गया स्टूडेंट। उसमें से x घटाएंगे तो पाई/2 - x हो गया। तो चलो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर रख देते हैं, तो पाई/2 - x रख दिया। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ भी करेंगे। क्या लिखा है, cos, यहाँ पर देखिए पाई/2 - x हो गया। यहाँ पर साइन लिखा है, यहाँ पर भी पाई/2 - x लिख दिया, यहाँ पर dx है, ठीक है। तो इतना काम आपका हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा 0 से पाई/2 है, और cos देखिए cos 90 - x बेटा क्या होता है, sin x हो जाता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1 + cos 90 - x, ये भी हो जाएगा कितना, sin x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर sin 90 - x तो क्या लिखा है भाई, 90 - x है तो ये cos x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, dx है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। अब इसको बनाएंगे नंबर 2। क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐड 1 और 2, 1 और 2 को चलो ऐड किया जाए। तो स्टूडेंट जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, देखिए इधर भी आई है और इसके भी सामने क्या है, आई है। जैसे समझो जब ये दोनों आई है तो आई मिलेगा तो 2i हो जाएगा, ठीक है भाई। i के साथ i को जोड़ोगे तो ये 2i हो गया। और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पर क्या लिखा है भाई, 0 लिखा है, यहाँ पर पाई/2 लिखा है। अब देखिए इसमें भी यही चीज़ लिखा है, तो चाहो तो आगे इसको ले लो, कॉमन ले लो। कॉमन क्या, सबसे आगे इसको ले लेते हैं, ठीक है। और इन फंक्शन को जोड़ देते हैं। तो क्या लिखा है इस फंक्शन में बताओ, cos x बटे यहाँ पर 1 + cos x, और यहाँ पर sin x है, और प्लस दूसरा वाला क्या है फंक्शन, ये है sin x बटे 1 + क्या लिखा भाई, sin x + cos x लिखा है। और ये ब्रैकेट क्या हुआ, बंद हो गया, dx हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहा है। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है।
आप कहा भैया सर जी कि ये बताओ ये हमारा कास पहले है साइन बाद में, हमारा साइन पहले कास बाद में, तो कैसे इक्वल है? तो भैया प्लस में चाहे 2 धन चाहे 2 + 3 लिखो और चाहे 3 + 2 लिखो, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है कि नहीं, 5 ही आएगी दोनों की वैल्यू। तो इसी हिसाब से दोनों को क्या कर सकते हो, अगर ये है तो दोनों को ये है कि फिर मतलब दोनों आपस में सेम ही होंगे, मतलब एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2 लिखोगे और अपॉन में देखिए क्या आ गया 1 + sin x + cos x, कुछ भी लिख लो, चाहे cos x पहले लिखो साइन को बाद में लिखो, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, cos x, इसको भी हम चाहे से लिख लो sin x + cos x, यहाँ पर हो गया dx। अब स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा हम बताएंगे आपको, बेहतरीन बातें आपको बताने चल रहा हूँ। अब बेहतरीन क्या है, अगर कोई कहे इससे इसको डिवाइड करो तो आप कैसे करोगे? देखो ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा बच्चा, जैसे आप कहा जाए बटे में है, बटे का मतलब भाग होता है भाई, 1 + sin x + cos x, और यहाँ पर क्या लिखा sin x + cos x। अगर कोई पूछे कि चलो डिवाइड करो इससे, कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 टाइम जाएगा, 1 से इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा sin x आएगा, ये क्या आ जाएगा cos x आएगा, 1 से 1 में करोगे तो प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्ट लिखते हो स्टूडेंट, माइनस माइनस माइनस, ये सब कट गया, यहाँ पर -1 बचा। तो देखिए हमारी बात समझो कि कितनी बार गया स्टूडेंट, ये पहले बताओ मुझे ये बताओ कि कितनी बार ये गया भाई, डिवाइड 1 बार गया, तो आपको 1 पहले लिखते हो, कितना रिमाइंडर है उसको फिर लिखते हो, याद करो यही तो लिखते हो, और फिर उसके बाद किससे डिवाइड की हो उसको लिखते हो, तो ये लिख दिया 1 + sin x + cos x। तो भैया यही लिखते हो ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर लिखा हो उस चीज़ को ये लिखा जा सकता है, तो मतलब इसको मिटा दूँ अब, चलिए, तो ये समझाने के लिए किया था। तो मतलब जो ऊपर लिखा ये चीज़, इसको ये लिखा जा सकता है। अगर आप चाहो तो इसके नीचे 1 लिख करके इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, फिर यही ऊपर आ जाएगा जो था, कि नहीं? तो हो गया ना ये बातें। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। अब चलिए काम करते हैं, ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2i है, ध्यान रखे रहना, नहीं पता लगा कि 2i खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2 है, यहाँ 1 है, यहाँ dx है, माइनस यहाँ पर देखिए 0 से π/2 है, यहाँ 1 है, और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 1, और यहाँ पर देखिए साइन लिखा है, तो साइन को हम स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 और इंटू cos x/2, ये फार्मूला होता है sin x का। और इसी प्रकार से cos x का क्या लिख सकते हो, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x - 1 लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ dx है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है स्टूडेंट, इससे फ़ायदा ये हुआ कि 1 से 1 कट गया, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन जब करोगे यहाँ पर, तो x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा कि नहीं, और ये 0 से π/2 तो है ही है, माइनस यहाँ 0 से कितना है π/2 है, 1/, स्टूडेंट देखिए पूरे भर में आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 क्या कॉमन लोगे, सीधा सीधा 2 cos स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है, तो 2 cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया। तो जब 2 cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा भाई, डिवाइड करोगे इससे, तो देखिए 2 का, देखिए भाई कॉमन का मतलब डिवाइड ही होता है, देखिए sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है, हमने जो कॉमन लिया भैया उससे डिवाइड करना पड़ेगा, x/2 था ना भाई, यहाँ पर यहू /2 होगा कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 cos x/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरे ले लिया है यार, तो यहाँ तो 1 बचेगा केवल कि नहीं, और यहाँ पर देखिए क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये dx है। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। यहाँ एक ही लाइन खींच देते हैं, काहे लिए लाइन नहीं खींचेंगे तो सब लगेगा कि एक में ही सब आपस में जुड़ गया है कि नहीं, तो इसलिए लाइन खींचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो ये अलग अलग हो गया सब। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, अपर लिमिट पहले यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2i बराबर, पहले क्या लिखोगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगा भाई, x की जगह रखेंगे तो π/2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट क्या 0 है, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक। अब आ जाइए इस वाले में, तो माइनस का क्या लिखा है 0 से π/2 लिखा है। अब स्टूडेंट इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, और नीचे देखिए ये 2 है, तो हम चाहें ना तो इस 2 को आगे लिख लें 1/2, ठीक है, माइनस यहाँ लगा दिया। अब देखिए एक काम करिए, 2 से 2 कट गया, कास से कास कट जाएगा, और इस स्क्वायर में है ना ये, तो यहाँ स्क्वायर लिख दीजिए, तो देखिए एक कास से एक कास कट गया,
ना, तो ये हो जाएगा साइन बटे कास। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो गया साइन बटे कास का मतलब tan x/2 आ जाएगा, और यहाँ तो 1 ही है, यहाँ पर dx है। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटा छोटा सा काम है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक काम कर लेते हैं हम लोग कि इसको हम क्या करेंगे, टी मान लेते हैं, नीचे वाले को पूरे को टी मानते हैं। तो लेट किया, क्या लेट किया कि t = या इसे मान लो tan x/2 + 1 बराबर हमने क्या माना, t माना। तो बेटा जब इसको हमने t मान लिया है तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और बता दें, यहाँ से square x/2 होगा, क्योंकि यहाँ x/2 था ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा tan का हो जाएगा sec² x/2, और ये x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आएगा, 1 का हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या आएगा dt/dx हो जाएगा। इस आपकी बार सीधे सीधा लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 को उधर लेके चले जाओ स्टूडेंट, या ऐसे रहने दो, इसको 1/2 आगे लिख दो, बस 1/2 sec² x/2, ये इधर आएगा dx बराबर dt आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2i। अब देखिए लिमिट भी चेंज करेंगे, अब चलो लिमिट करते हैं, फॉर लिमिट। ठीक है, लिमिट, तो भैया लिमिट कैसे चेंज होता है, देखिए व्हेन x बराबर 0, जब x की वैल्यू 0 है तो चलो इसमें रख देते हैं, t बराबर क्या आ जाएगा, tan, यहाँ क्या आएगा 0/2 करेंगे तो 0 आएगा +1, तो मतलब 1 आ गया टोटल कि नहीं। आगे देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अब वैन लिखेंगे, क्या लिखेंगे वैन। अब की बार अपर लिमिट देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, π/2 है ना इसमें, तो यहाँ लिखेंगे π/2, किसके बराबर, x बराबर π/2। देन t बराबर देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, t बराबर रखो वैल्यू इसमें, तो tan, अब यहाँ पर x की जगह π/2 रखोगे और नीचे 2 है तो π/, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा और +1, और tan π/4 का मतलब 45 का मतलब 1 होता है, और यहाँ पर 1 ही है तो 1 1 हो गया 2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस हिसाब से अब चलो इसमें रखते हैं वैल्यू इसमें, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर, अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दो कि क्या लिखा है, लोअर लिमिट पहले 0 था, अब हो गया है कितना 1 हो गया है कि नहीं, यहाँ पर 1 है। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया 1 हो गया। अपर लिमिट देखो स्टूडेंट 2 है, एक चीज़ और देखो 1/2 sec² x/2 dx, ये देखिए स्टूडेंट इसकी वैल्यू dt आ गया है, और नीचे अपान में देखिए स्टूडेंट क्या है भाई, इसको तो हमने t माना था तो अपान में तो t ही जाएगा। ठीक, और आगे देखिए एक चीज़ और देखिए स्टूडेंट, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा सा और इधर करते हैं, एक चीज़ छोड़ गया है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या था π/2 भी तो है, तो यहाँ लिखो π/2 माइनस, इसको लिखो अब क्या था भाई 0, यहाँ पर नीचे 1 था, ऊपर वाला 2 आ गया है, और 1/2 sec² x/2 dx, इसकी जगह dt है, और नीचे देखिए इसको जो अपान में इसको आपने क्या माना है स्टूडेंट, t माना है, तो ये हो गया। देखिए इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी नहीं है, बस केवल इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए बस अकेले। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा ये, देखिए तो यहाँ पर आ गया 2i, यहाँ पर आ गया π/2 माइनस, ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है log t, और यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा ये 1 है, यहाँ 2 है। ठीक, अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो i = कितना आ जाएगा 2i, अब रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिखो π/2 माइनस, इसको जब करेंगे तो पहले अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट कौन है 2 है, तो log 2 हो गया। अब लोअर रखो, तो लोअर लिमिट है 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक, तो अब स्टूडेंट 2 से डिवाइड कर दो पहले, तो i बराबर कितना आएगा, जब ये 2 इधर जाएगा तो 2 2 4 हो गया, इधर जाएगा तो 1/2, ये log 2 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और हमको लाना कितना स्टूडेंट, देखो ध्यान दो, हमको लाना क्या है, यही तो हमको लाना था π/4 माइनस 1/2 log 2, और ई तो यहाँ पर छिपा ही रहता है स्टूडेंट, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा कितना बेहतरीन था और कितने आसानी से लग गया। और देखिए अगर ये प्रैक्टिस नहीं है स्टूडेंट तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब आपने देखिए पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया, अब आपको ये क्वेश्चन आने लगा होगा। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, आप इसको कई बार साल में भी देखे होंगे,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो, ठीक है। मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर मिस करोगे तो फिर जानते हो क्या होगा, फिर आपको जो है ये क्वेश्चन से आप वंचित हो जाओगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, अच्छे से। और पेपर में बहुत बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जरूर देखें। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, ये चीज़ लिखा है, देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/6 है, log sin 3x 3 थीटा d थीटा है। और इसको स्टूडेंट हमको ये प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पर केवल सीधा सा मानो लेट करो। यहाँ पर जब स्टूडेंट यहाँ पर आप लेट कर लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जब लेट कर लोगे, क्या लेट करो, लेट i बराबर, ठीक है, i बराबर क्या में लेट करोगे, 0 से π/6 है। और यहाँ पर क्या लिखा, log sin 3 थीटा d थीटा लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद इसको ही क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 1 मान लो। अब आपको पता लग गया होगा 1 हमने माना तो क्या होने वाला है, बिल्कुल आप जो सोच रहे वही है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चनों में मैंने बताया 0 से आप कुछ भी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो, ठीक। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, यूज्ड प्रॉपर्टी, यूज्ड प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे भाई, प्रॉपर्टी 4 क्या है स्टूडेंट, ये है देखो, 0 से a f(x) dx, 0 से a f a - x dx, ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी 4 का मतलब कैसे हुआ, ऊपर नीचे वाले जोड़ लिया गया, x यहाँ पर सब्ट्रैक्ट में थे तो भाई x के रिस्पेक्ट में है ना, जिसका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन, इसीलिए a में से x को सब्ट्रैक्ट कर लिया गया और x की जगह देखिए रख दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, अब ज़्यादा भी समझ में इसमें आएगा, ठीक है। तो देखिए i बराबर तो ही है, यहाँ पर देखिए क्या है, 0 से π/6 है। अब लगाओ इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ा पहले तो π/6 आ गया, जोड़ेंगे भाई, 0 में देखिए 0 में π/6 जोड़ा, और फिर ये थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना ये इसका इंटीग्रेशन, तो इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट कुल मिला के कितना आ गया, ये π/6 माइनस थीटा आ गया। तो जहाँ जहाँ थीटा लिखा है वहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा, log sin 3, और स्टूडेंट थीटा की जगह क्या रखेंगे, π/6 माइनस थीटा रख दिया, यहाँ पर d थीटा है। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग क्या करेंगे, 0 से π/6 तो है ही है, यहाँ पर लिखेंगे log, और इस 3 को अंदर ले जाइए, जैसे ही 3 अंदर जाएगा स्टूडेंट तो हो जाएगा ये चीज़ बन जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर 3 थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ब्रेक कट, तो चलिए यहाँ तक चल गया, यहाँ पर π/6 है, यहाँ पर लिखा है log। अब आगे यहाँ पर ध्यान दो, इसको काटोगे इसको, तो यहाँ हो गया sin 3 2 जा, तो आ गया π/2, और यहाँ पर तो 3 थीटा ही है, यहाँ पर d थीटा है, ठीक है। अब स्टूडेंट चलिए यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, अब इसके आगे का काम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते क्या हैं, 0 से π/, क्या लिखेंगे भाई, 6 है, और यहाँ पर देखिए log लिखा है, log। अब sin 90 माइनस थीटा ये हो जाता है स्टूडेंट cos 3 थीटा हो जाएगा कि नहीं, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे भाई sin 90 माइनस 3 थीटा तो cos 3 थीटा हो जाएगा। आपने इसको खूब अच्छे से पढ़ा भी है छोटी क्लासों में, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर हो गया। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, सारी वैल्यू ये i के बराबर है, किसके बराबर है, i के बराबर, ठीक। अब चलो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करो, कौन है, ये है ना, तो i और i जुड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ आ जाएगा 2i, और यहाँ 0 से क्या है, π/6 है स्टूडेंट। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, तो देखिए ये फंक्शन यहाँ पर क्या है, log sin 3x है, 3 थीटा है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, log cos 3 थीटा है, और देखिए जुड़ गया दोनों, और यहाँ पर हमने d थीटा लिख दिया। भाई देखिए दोनों में ये चीज़ सेम ही है, पीछे भी दोनों का सेम है, तो आगे देखिए इसको लगा दिया, पीछे इसको लगा दिया, दोनों फंक्शनों को ऐड कर दिया,
ठीक, अभी आप तोड़ते हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसे, इतना हो जाएगा, फिर लिमिट इसमें लग जाएगा, फिर वही बात होगी। ठीक है, तो एक स्टेप यहाँ काट के इस तरह कर दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, जब कभी भी आपको पढ़ाया गया है छोटी क्लासों में भी कि कभी भी लॉग प्लस में हो तो क्या करते हैं, इन दोनों का फिर गुणा कर देते हैं स्टूडेंट। याद आया कि नहीं आया, तो 3 थीटा इंटू कास 3 थीटा, ठीक, डी थीटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब तो समझ में आ रहा होगा ना इसमें। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन 2 थीटा बनाने का फार्मूला सोचेंगे, तो 2 से हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और 2 से भाग। चलो अगले स्टेप में लिखते हैं, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2i बराबर, ठीक है, 0 से π/6, तो यहाँ क्या लिखा है लॉग, तो मैं क्या किया, 2 से इस 3 थीटा में मल्टीप्लाई कर दिया, कास मतलब इतने में पूरे में साइन 3 थीटा इंटू कास 3 थीटा में 2 से गुणा कर दिया अपने मन से, तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा भाई अपने मन से कि नहीं, बाकी डी थीटा तो है ही है यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2i तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर देखिए π/6 भी लिखा है, यहाँ पर लॉग भी लिखा है। भाई अगर कहीं लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर क्या लिखा हो, कहीं पर ये लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर लिखा हो साइन, यहाँ लिखा हो थीटा इंटू कास थीटा, अगर 2 लिखा है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो आप कहते हो सर जी ये तो फार्मूला है साइन 2 थीटा का। और अगर भाई 1 थीटा तो 2 थीटा आपने बोल दिया, और अगर यहाँ 3 रहे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे 3 रहे तो फिर 3 दूनी, भाई 1 था तो उसका दुगुना 2 हो गया, अब 3 है, 3 का दुगुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा ना। तो मतलब ये फार्मूला है किसका, ये साइन 6 थीटा का फार्मूला स्टूडेंट, और बटे में तो 2 है ही है, यहाँ पर डी थीटा भी लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, 2i तो है ही है यहाँ पर, और 0 से π/6 भी लिखा है। अब स्टूडेंट देखिए लॉग m बटे n का फार्मूला यहाँ लग सकता है, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि लॉग में m/n लिखा रहे तो log m माइनस log n लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये देखो कहीं लिखा हो log m बटे n, फार्मूला है ये, तो आप क्या लिखोगे, log m माइनस log n लिखते हो ना, तो यही फार्मूला यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा log साइन 6 थीटा, ठीक है, और माइनस लॉग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। ये चीज़ हमारा यहाँ पर बन गया। चलिए कोई बात नहीं है, बहरहाल यहाँ पर डी थीटा है। चलो ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। जब ब्रैकेट टूटता है स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 से π/6 है, और क्या हो गया लॉग साइन 6 थीटा, ठीक है, यहाँ पीछे हो गया डी थीटा। और एक चीज़ और सुनो, इस 6 थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, ध्यान दो कि क्या लिख दें, 2 इंटू 3 थीटा, कि नहीं भाई 2 3 कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 थीटा हो जाएगा। तो अब आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी आपको हम बताते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, एक काम कर लो, ये कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं, यहाँ इसे लिख लो, log 2 लिख दो, और 0 से π/2, और यहाँ 1 डी थीटा हो गया कि नहीं। भाई कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दिया, कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, अब आप समझो पहले, क्योंकि देखिए हमारे में सब में साइन 3 थीटा है, यहाँ भी साइन 3 थीटा था, ठीक है, सवाल में भी साइन 3 थीटा है, तो हम इसीलिए इसको 3 थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज़ देखो, 3 थीटा में अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 3 को आगे करें कि नहीं, तब हो सकता है 3 को आगे करें, यहाँ कर दें 2 कि नहीं, 2 थीटा कर दें, तो देखिए क्या होगा, अगर इसको कुछ मानेंगे तो ये 3 थीटा के ही फॉर्म में चला जाएगा कि नहीं। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं, I1 बराबर मान लेते हैं, या समझो इसको I1 बराबर इतनी मान लेते हैं, क्या है भाई ये 0 से π/6 है, और लॉग साइन 3 इंटू 2 थीटा डी थीटा है कि नहीं। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे, फिर वह वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये वैल्यू इसको आप मान लिया है, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, बस और क्या होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें इसको टी मान लेते हैं, तो यहाँ लेट करेंगे, लेट 2 थीटा इक्वल टू टी मान लिया हमने। जब इसको 2 थीटा इक्वल टू स्टूडेंट टी माना तो हमको इसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो हो जाएगा क्या 2 डी थीटा इक्वल टू डी टी, सीधा सीधा आपकी कर दिया, बहुत बड़ा नहीं किया, छोटा सा किया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा डी थीटा इक्वल टू क्या आएगा, डी टी बाई 2 हो गया। अब स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पर
लेट किया और उसका डिफरेंशिएशन भी कर दिया। अगर डिफरेंशिएशन कर दिया तो हम लिमिट भी चेंज कर देंगे। वैसे चेंज कर देना चाहिए, कुछ लोग बाद में नहीं चेंज करते हैं, बिना चेंज किए हुए लगाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है और कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं उसमें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर लिमिट, तो हम भाई लिमिट चेंज करेंगे यहाँ पर। तो लिमिट कैसे चेंज होगा, देखिए पहले तो एक चीज़ ये देखो व्हेन, अब पहले देखो लोअर लिमिट कितना है भाई इसका, 0 है, तो लिखो यक थीटा बराबर 0। अब क्यों थीटा लिखोगे, क्योंकि पी बार थीटा के फॉर्म में है इसलिए थीटा लिख रहा हूँ, एक्स नहीं लिख रहा हूँ। देन अब हमने क्या माना था इसको, ये पहले देख लो, टी माना था, तो अब चलो इसमें रखते हैं। तो टी बराबर कितना आएगा, 2 × 0 अर्थात 0 ही आया। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या है, ये 0 है, ठीक। अब आगे देखिए, अब फिर क्या लिखेंगे, व्हेन थीटा इक्वल टू अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, π/6 है, तो यहाँ लिखा π/6 लिख दिया। देन टी इक्वल टू क्या आएगा, 2 × π/6, तो आ गया π/3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये 6 था। तो अब देखिए इस हिसाब से अब क्या हुआ, इस हिसाब से ये 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2i क्या, इसमें i बराबर में रख रहा हूँ ना इसको, तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए i1 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, लोअर लिमिट तो आ गया 0 और अपर लिमिट आ गया π/3 आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया, लॉग साइन, और यहाँ 3 है और ये t, और इसको क्या कर दिया, dt/2 हो गया स्टूडेंट, कि नहीं भाई, क्या किया, डी थीटा की जगह कितना निकला है, dt/2 निकला है, दिख दिया। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, बाई प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ लो और माइनस क्या कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिसे टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो π/3 माइनस टी रख दे अगर इसमें, और वैल्यू यही दे दे, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं। और उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में स्टूडेंट कुछ नहीं करते हैं, अपर लिमिट में 2 से भाग कर देते हैं स्टूडेंट। तो 3 है तो 3 को 2 से भाग करिए तो 6 हो जाए स्टूडेंट, आप करके देख लो चाहे, जैसे π/3 है और जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे 1 चला जाएगा, तो π/3 तो है, ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/6 आ गया स्टूडेंट, π/6 आ गया, इसीलिए बता रहा हूँ चीज़। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये π/6 मिटा दे रहा हूँ इसलिए ताकि कन्फ्यूज ना हो, ठीक। और यहाँ पर तो 0 ही है, तो स्टूडेंट यहाँ प्रॉपर्टी नंबर ये लग गया। अब यहाँ पर क्या बचा, लॉग साइन, और यहाँ पर क्या लिखा, 3t लिखा है, यहाँ पर dt लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या था, अपर लिमिट में 2 से, पहले एक काम करो, इस 1/2 को आगे लिख दो, ठीक। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि अपर लिमिट में 2 से भाग कर दो और आगे 2 से गुणा कर दो। तो स्टूडेंट इससे फायदा क्या होगा, आगे 2 से गुणा करोगे तो देखिए, आगे 2 से गुणा कर दो और ऊपर 2 से भाग कर दो, बाकी देखिए बटे में 2 तो है ही है यहाँ पर, तो 2 से 2 कट भी गया स्टूडेंट। तो I1 की वैल्यू इतना क्या, तो चलिए इसको अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 नंबर में इसको रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक। और इधर भी मैं कर देता हूँ, नहीं तो सब एक में ही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर, तो ये 2i बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसकी वैल्यू माने थे भाई, आप इसको इतने की माने थे ना, तो इतने की जगह पे आप क्या रखोगे, 0 से, और एक चीज़ और कर देते हैं इसमें थोड़ा सा, यहाँ पर प्रॉपर्टी एक और लगा देते हैं, क्या, यूज प्रॉपर्टी, यूज प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी चीज़ है 0 से, जैसे a लिखा है और ये ft dt लिखा है, क्या लिखा है, fx dx लिखा है, fx dx लिखा है, तो स्टूडेंट 0 से a रहेगा, अगर इसका हम चाहें तो f थीटा डी थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो t है इसको हम किसके उसमें फॉर्म में मतलब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा के कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो I1 बराबर स्टूडेंट क्या आएगा, 0 से π/6, और लॉग अभी t के फॉर्म में है, हम इसको चाहें तो क्या लिख दें स्टूडेंट, sin 3 थीटा, थीटा के फॉर्म में कर दिया कि नहीं कर दिया, तो ये चीज़ लिख सकता हूँ स्टूडेंट। और ये वैल्यू देखिए हमारे पास में, देखिए ये भाई, देखिए मैंने इसको लिया था और ये क्या आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू देखिए, ये जो चीज़ लिखा हुआ है स्टूडेंट,
I1 है और ये वैल्यू क्या है, ये देखो सबसे ऊपर कहीं आपका लिखा होगा, सबसे ऊपर ही आपने लिखा, क्या लिखा है इसको, I माना है आपने, तो मैं I1 को क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, I के बराबर है, अर्थात जो ये वैल्यू लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, I के बराबर है, इसलिए 2I बराबर आपका क्या हो जाएगा, I। ठीक है भाई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने इसको I1 मान करके लगाते चला गया तो लास्ट में I आ गया आंसर, तो इसकी जगह I लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया ना इसकी जगह I। ठीक, समझो समझो, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिया था, इसकी जगह पे I लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखा है, -2। ठीक है, लिख दिया, और यहाँ 1 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है स्टूडेंट, थीटा के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा, और अपर लिमिट देखिए क्या लिखा है इसमें, π/2 है, और लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 0 है। अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये क्या, ध्यान दीजिएगा, थीटा 2 थीटा तो 2I है ना, या इधर आएगा तो माइनस का I हो जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए माइनस का log 2, और देखिए पहले अपर लिमिट रखो थीटा की जगह, तो π/2 और फिर माइनस लोअर लिमिट 0, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया I, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, देखिए माइनस पे स्टूडेंट ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इस हिसाब से स्टूडेंट क्या करोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें माइंड आपको नहीं लगाना पड़ा। तो समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों में जरूर भेजें।